हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है आपका इकलौता ऐसा चैनल जिसमें जब आप बीकॉम में आ गए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक जितने भी आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, चाहे थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, जिसमें भी आपको गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी सफर में हम चल रहे हैं जिसमें हम अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसके ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आई होप वो लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। और अब हम नेट एसेट्स मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास 2 कंपनीज हैं, एक है ब्लैक लिमिटेड और एक है व्हाइट लिमिटेड। उनकी बैलेंस शीट यहाँ पर आपको गिवन है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसमें उनका प्रॉफिट बताया हुआ है 3 साल का। और ये बता रहे हैं कि जो ब्लैक लिमिटेड का प्रॉफिट है तीनों साल में, उसमें इंक्लूड हो गया है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और फिर बता रहे हैं कि भाई गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करनी है। और हमसे ये कह रहे हैं कि भाई गुडविल के अलावा किसी और चीज का कोई एडजस्टमेंट भी हमें नहीं करना। और अब कहा जा रहा है फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ कंपनीज। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है भाई, ये आपको बताया गया था। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि आपको नेट एसेट्स मेथड को यूज करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है। और नेट एसेट्स मेथड का या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का जो फॉर्मूला है जिससे आप निकालते हैं वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो वो फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है भाई, फॉर्मूला है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई एक शेयर की क्या वैल्यू आ रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 कंपनीज की, एक का नाम है ब्लैक लिमिटेड और एक का नाम है व्हाइट लिमिटेड। तो देखिए किस तरह से आप इनका जो एक एक करके स्टेप वाइज प्रॉफिट और किस तरह से फिर आप इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर एंड में पहुंचेंगे वैल्यू ऑफ शेयर की तरफ। देखिए क्या करना है हमें समझते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं इसमें ब्लैक लिमिटेड, और एक तरफ लिख देते हैं व्हाइट लिमिटेड। ये 2 कंपनीज हमारे पास हो गई। अब हमें क्या करना है भाई, देखिए इसकी गुडविल तक पहुंचना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 जो है, देखिए क्या कह रहा है हमसे, गौर करेंगे। द गुडविल ऑफ द बिजनेस शुड रिस्पेक्टिवली बी 4 times the excess of the average trading profits over 10% of the net trading assets as on 31st March 2014। क्या मतलब है इस बात का कि भाई सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट तक चलते हैं। तो जब मैं एवरेज प्रॉफिट लेने जाऊंगा तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का। और जब आप प्रॉफिट देखेंगे तो ब्लैक लिमिटेड के पास प्रॉफिट है 13750, 11650 और 9775। व्हाइट लिमिटेड के पास है 4600, 2800 और 5650। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है भाई, इसको पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल के बाद आप इसको एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमें चाहिए, क्या नाम लिखा हुआ है, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या मतलब है कि अगर आपने इसमें कोई ऐसी इनकम इंक्लूड कर ली है जो आपके ट्रेडिंग वाले बिजनेस से नहीं आ रही, यानी कि जो मेन आपका बिजनेस है उससे नहीं आ रही, उसके अलावा आ रही है, इसको हम कहेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम, वो माइनस कर लीजिए। जो यहां पर है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको हटा दीजिए। अब जो बचेगा वो कहलाएगा एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है ना भाई, बिजनेस से होने वाली मेन इनकम जो है उसकी बात कर रहे हैं। जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो ये देखने में इंटरेस्टेड है, या फिर वो बंदा जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहा है वो ये देखने में इंटरेस्टेड होता है कि आप अपने बिजनेस से कितना अर्न कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इधर उधर इन्वेस्ट करके जो पैसा आ रहा है वो मतलब नहीं है, क्योंकि मेन आपके बिजनेस की कैपेसिटी देखना चाह रहे हैं कि भाई वहां से कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो इसलिए अगर बिजनेस के अलावा कोई इनकम है उसको हटा दीजिए। तो पहले देखिए आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल ये आ जाएगा आपके पास 35175।
अब आप इसको एवरेज कर लेंगे, है ना। तो एवरेज करने के लिए 35175 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 11725। और इंटरेस्ट कितना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, 500 का लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात समझने वाली यह है कि भाई 500 है एवरी ईयर, तो क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एवरेज ले लिया है ना, तो बस मैं एक बार 500 माइनस कर दूंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि या तो आप हर साल 500 माइनस करिए फिर एवरेज निकालिए, या फिर आप टोटल में से पहले 1500 माइनस कर दीजिए क्योंकि 3 साल की बात है, और फिर एवरेज निकालिए। हर तरह से जो आपकी वैल्यू है एवरेज की वो बनेगी 11225, 11,225 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना। पहले टोटल किया, फिर इस टोटल को क्या किया हमने, डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, और आपको मिल गया एवरेज, और फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। अगर हम बात करते हैं व्हाइट लिमिटेड की, तो व्हाइट लिमिटेड के पास कोई इस तरह का एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है उससे होने वाली इनकम नहीं है, तो क्या करेंगे कि पहले टोटल करेंगे, तो 13050, अब इसको डिवाइड कर लेंगे आप, डिवाइड बाय 3, तो आपको मिल जाएगा 3 से डिवाइड करके 4350। एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं है, इसका मतलब इनके जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बन रहे हैं उसका एवरेज 4350 आ गया। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। अब चलेंगे, देखिए गुडविल क्योंकि हमें निकालनी है ना, तो एक नाम लिखा हुआ था नेट ट्रेडिंग एसेट्स। अब भाई ट्रेडिंग एसेट्स का मतलब क्या है, तो पहले नेट एसेट समझिए। नेट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ मेरे पास जो है वो ब्लैक लिमिटेड चल रही है, एक तरफ चल रही है व्हाइट लिमिटेड। इनके नेट एसेट्स का मतलब होता है, सबसे पहले देखेंगे टोटल एसेट्स कितने हैं। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी हटा देंगे पहले, तो पहले इतना काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे टोटल एसेट्स की अगर आप बात करेंगे तो इनके पास टोटल एसेट्स हैं 93860 के, सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन में। और आप बात कर रहे हैं देखिए दूसरी वाली कंपनी की, उसके पास है टोटल एसेट्स 30820 के। इतनी बात सही है। अब देखना है कोई फिक्टिशियस एसेट्स अगर है तो उसको हटाना होता है, तो क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास नहीं है, और लायबिलिटी है 12860 और 4820 की। ठीक है ना। तो वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 93860 माइनस 12860, ये हो गया 81,000, और इधर अगर आप देखें तो ये बचेगा 26,000। इसमें से माइनस कर देंगे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आपकी, क्योंकि वो आपके ट्रेडिंग एसेट्स नहीं है, वहां पे उसकी इनकम हटाई, और यहाँ पे हटा रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ले रखी है आपने। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अगर हम बात करेंगे तो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारी कितने की है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखेंगे 10,000 रुपए की है, और इसके पास है नहीं, तो इसको आप कहेंगे नेट ट्रेडिंग एसेट्स। वो तो क्या है, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये आए हैं नेट ट्रेडिंग एसेट्स 71,000 के, और ये 26 का 26 ही चल रहा है। अब क्या कहा गया है देखिए, दोबारा सुनेंगे क्वेश्चन में, 4 टाइम्स द एक्सेस ऑफ एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट ओवर 10% ऑफ नेट ट्रेडिंग एसेट्स, यानी कि इनकी पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, इनका तो सिर्फ आपको 10% चाहिए। तो 10% हो गया देखिए 7100 और 2600, इसको लेकर चलते हैं और गुडविल निकालेंगे। देखिए गुडविल के लिए क्या करेंगे आप, गुडविल के लिए आप यहां पर आ जाएंगे और आप ये कहेंगे कि साहब गुडविल निकालना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 4 टाइम्स, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स, और फिर डिफरेंस लेना है, किस चीज का डिफरेंस, कि एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट और जो आपके नेट ट्रेडिंग एसेट्स है उसका जो डिफरेंस है उसका 4 गुना करना है। तो 11225 माइनस 7100, सही है ना। तो जरा देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 11225 माइनस 7100 और इंटू 4, ये गुडविल बन रही है देखिए ब्लैक लिमिटेड की 16,500। कितनी बन रही है भाई, 16,500। व्हाइट के पास चलते हैं, व्हाइट क्या कह रहा है अभी देखना, 4
350 माइनस 2600, पहले डिफरेंस लिया तो डिफरेंस है 1750 का, और इंटू 4 करना है क्योंकि 4 टाइम्स के हिसाब से निकालना है, तो इंटू 4 कर दिया आपने इसको हाथ के हाथ। गुडविल आ गई इसकी 7000 रुपए की। पहले समझिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट की है या नहीं आई। और इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें एक चीज और है समझने वाली कि जब आप इस क्वेश्चन की, अब देखिए यहां तक क्योंकि गुडविल आ गई, अब गुडविल के बाद आपको जब वैल्यू निकालनी है तो हमारे जो नेट एसेट्स है ना वो चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि अब तक जो हमने एसेट्स निकाले वो गुडविल के बिना है, तो यानी कि एक बार इसमें गुडविल दोबारा ऐड करनी पड़ेगी और फिर आप बता पाएंगे कि एक्चुअल जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है। तो आप चल रहे हैं यहां पर, देखिए ब्लैक लिमिटेड की बात कर रहे हैं पहले, और इसके बता रहे हैं आप कि वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या है ब्लैक लिमिटेड के लिए। तो देखिए नेट एसेट्स ये आए थे 71,000 और गुडविल कितनी आई है 16,500, तो 71,000 प्लस 16,500 क्या करना है आपको, टोटल बन जाएगा 87,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप देखिए क्वेश्चन में कि इनके पास जो शेयर्स हैं 50,000 रुपए के हैं और 10 रुपए का एक है, इसका मतलब 5,000 शेयर्स हो गए। इतना काम कर लेंगे ना भाई, टोटल जो शेयर कैपिटल है वो 50,000 का है और 10 रुपी पर शेयर है, इसका मतलब 50,000 शेयर्स हो गए हमारे पास। अब इसको सिर्फ डिवाइड करना रह जाता है, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 5,000, तो 17.50 क्या वैल्यू आ गई 17.50 हो गई वैल्यू ऑफ 1 शेयर फॉर ब्लैक लिमिटेड। इसी तरह से व्हाइट के पास चलते हैं भाई, देखो व्हाइट वाला क्या कह रहा है, तो व्हाइट के पास आए, इसके देखेंगे एसेट्स, एसेट्स हैं 26,000 के, तो 26 और 7 कितने हो गए 33 अपॉन, भाई इसके देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने, इनके पास है सिर्फ 2,000 शेयर्स, और इसकी वैल्यू देखिए 33 का आधा 16.50। तो ये आपने दोनों ही कंपनीज के जो शेयर हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। किस तरह से की है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो अपना कमेंट्स करते हैं नीचे मुझे बताते हैं कि कई लोग तो बताते हैं कि सर जहां पर हम ऑफलाइन क्लास करने जा रहे हैं वहां पर ना सिलेबस पूरा हो पा रहा है, वहां पर सिर्फ हम इस वजह से चले जाते हैं कि वहां पर आपसे कुछ कम फीस होती है, तो जब हम वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं तो 1 महीने और 1.5 महीने बाद हमें पता लगता है कि हम गलत जगह आकर फंस गए, इससे तो शुएब सर क्लासेस में चले जाते। तो आपको समझना यह है बेटा कि 500-600 रुपए के पीछे कहीं ऐसी जगह जाकर अगर आप बैठ रहे हैं जहां ना सिलेबस पूरा हो पा रहा है, जहां ना आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर पा रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, इससे बेहतर यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से आप पढ़ लें। जब पैसे बचा नहीं है तो भी सही से बचाओ, और अगर अच्छी जगह पढ़ना है तो शुएब सर क्लासेस में आओ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन यहाँ पर गाइडेंस लेना तो शुएब सर क्लासेस में अमीनिशा वाली ब्रांच पर आप आ सकते हैं। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।